आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के पंचमहल जिले के गांव जूना खेड़ा में, जहां एक असहाय परिवार बेहद कठिन हालातों में अपना जीवन गुजार रहा है। इस परिवार के मुखिया का नाम है भूरा भाई नायक। परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, भूरा भाई नायक और उनकी पत्नी। भूरा भाई नायक शुगर यानी डायबिटीज से पीड़ित हैं, जबकि उनकी पत्नी सुनने में असमर्थ हैं। कमाई का कोई स्थायी साधन उपलब्ध नहीं है। भूरा भाई नायक मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम हर दिन नहीं मिलता। इसी वजह से कई बार दोनों को भूखे पेट भी सोना पड़ता है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन और जरूरी सामग्री की राहत प्रदान की गई है। भूरा भाई नायक ने भावुक होकर कहा, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हमें ये मदद मिली है, जिसके लिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, सच में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार दर्शक मित्रों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हम गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में आए हैं, जहाँ पे सेहरा नाम का तहसील है। उस तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जूना खेड़ा। इस गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसे व्यक्ति को मदद मिलने जा रही है जो जरूरतमंद है, असहाय है। घर का जो मुखिया है वो नायका भूरा भाई है। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो पूरे भारतवर्ष में चल रही है। उस मुहिम के तहत आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जो असहाय है, जो जरूरतमंद है, जिसको 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है, जो बीमार है। उन लोगों को संत रामपाल जी महाराज के निर्देश अनुसार उनको ढूंढ के उनको ये सहाय पहुंचाई जा रही है। आज यहाँ पे हम आए हैं गांव के अंदर। हम अंदर उनके घर के पास जाएंगे, उनका पूरा दृश्य दिखाएंगे हम, और उनको क्या क्या सामग्री दी जाएगी, क्या क्या सामग्री पहुंचाई जाएंगी, वो आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। दर्शक मित्रों, जैसे कि हम उनके घर के पास आ चुके हैं। ये आपको जैसे दिख रहा है, ये उनका घर है। अभी आप देख सकते हो कि घर की स्थिति किस प्रकार से है। हम अभी बाहर से आपको घर का दृश्य दिखा रहे हैं। कोई दीवार नहीं है, मतलब ऐसे ही लकड़ी से सिर्फ बना है, ढका हुआ है। ये भी मुड़ी हुई है, कभी भी गिर सकती है। इस प्रकार से हमारे कैमरामैन के द्वारा दिख रहा होगा आपको कि पूरी जो पीछे की जो दीवार है लकड़ी की बनाई है, लकड़ी से जो प्रोटेक्शन किया है, वो भी गिरने जैसा आ चुका है, मतलब कभी भी गिर सकती है। मतलब एक घर की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। यहाँ से ऊपर की छत भी दिख रही होगी जो प्लास्टिक से ढकी हुई है। मतलब यहाँ से पानी गिर सकता है बारिश में। मतलब थोड़ा बहुत ये फटा हुआ है, आप देख सकते हो ये फट गया है। तो मतलब इनकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय परिस्थिति में ये जी रहे हैं कि इनको सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में खुद की रक्षा करने के लिए भी सही से उनके पास घर की व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम घर के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हो घर का रास्ता। ये अभी कोई घर के अंदर कुछ दरवाजा जैसा नहीं है, ये हमको भी झुक के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाइट है ये बहुत ही कम हाइट है, मतलब 3 फीट के आसपास की हाइट है। और यहाँ पे लकड़ी से सपोर्ट मारा हुआ है। ये लकड़ी भी टेढ़ी हो गई है, मतलब कभी भी टूट सकती है। इस परिस्थिति में लकड़ी है। अभी हम ये घर का जो मेन गेट है वहां पे आ चुका है।
यहाँ पे कुछ दरवाजा ऐसा है ही नहीं कि कोई जानवर या कोई भी अंदर आसानी से आ सकता है। उसको बचाव के लिए कोई भी ऐसे ही कोई साधन नहीं है, कोई गेट नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे आज अगल बगल में कोई कोई दीवार भी नहीं है, तो जिससे कुछ प्राणी से या छोटे छोटे जीव से बचा जा सके। तो यहाँ पे बर्तन आपने देखे थोड़ी बहुत ही है। यहाँ पे चूल्हा भी है, लकड़ी का चूल्हा है। तो इससे आपको अंदाजा आ रहा होगा कि उनके पास सिलेंडर की कमी है। ये चूल्हे के कारण यहाँ पे धुआं भी होता होगा, उनको दिक्कत भी होती होगी धुएं के कारण। और नीचे का जो फ्लोर है वो भी कच्चा है, मिट्टी का है। जिस प्रकार हमने पहले भी बताया कि ऊपर की जो छत है वो सही से नहीं है, तो बारिश के कारण यहाँ पे पानी भी भरता होगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरी जगह है, आपको दिख रहा होगा, सेम ऊपर छत है पर नीचे सब गंदा है, कीचड़ जैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है वो भी पक्का नहीं है और मिट्टी मिट्टी है सब, और ऊपर से पानी गिर रहा है। इसलिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था सही है ही नहीं घर की, बहुत ही गंभीर व्यवस्था है। यहाँ पे एक चार पाई है, एक यहाँ पे है और एक बाहर है। यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख सकते हो चार पाई पे यहाँ पे थोड़े बहुत वो चद्दर जैसी रखी है चार पाई के ऊपर। यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े यहाँ पे ताने हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक लैंप है। तो ऐसा संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनको जो मदद मिलने जा रही है, तो वो मदद के बारे में भी हम जानेंगे पूरी डिटेल के साथ। स्नान घर जैसा लग रहा है, मतलब आप देख सकते हो स्नान घर की भी कोई दीवारें है नहीं, ऐसे ही लकड़ी से ही ढका हुआ है। कपड़े का एक दरवाजा है, कपड़े का बनाया हुआ दरवाजा है, कोई ऐसा सॉलिड दरवाजा भी नहीं है। मतलब ये खुद से थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है, जो वो खुद से कर सकते थे उतना किया है। अभी इस घर में स्नान घर तो आपने देख लिया किस प्रकार से हो स्नान घर में स्नान करते होगे। गर्मी से बचाव के लिए कोई साधन ही नहीं है, ना पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक ही है, एक बल्ब है, अन्य कोई भी सामग्री नहीं है उनके पास। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो अभी हमारे सामने घर के जो मुखिया है बुरा भाई नायक, तो उनसे हम थोड़े बहुत प्रश्न पूछेंगे, पर उनको हिंदी आती नहीं है। तो हम जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वो हम गुजराती भाषा में ही पूछेंगे। केम छो काका? हाँ सर। हाँ, તમે આ ઘરમાં કેટલા વર્ષથી રહો છો? 25 વર્ષથી રહું। 25 साल से इस घर में वो रहते हैं। એટલે તમને કઈ મતલબ શું મુશ્કેલી થાય છે? મતલબ અહીંયા વરસાદ હોય કે પછી શરદીનું મોસમ હોય, મતલબ ઠંડી હોય, તો તમને બચાવ માટે તમે શું કરો છો? બચાવ માટે તો જો અહીંયા આ ગમે તે હોય ને તો બચાવ માટે તો નાહવું પડે। અહીંયા તો પાછો વરસાદ પડતો હોય તો પછી ખાટલું અહીં લાવવું પડે, આમ કરવું પડે, ખહેડવું પડે। હવે અહીં તો અમારે કોણ, બે જણમાં તો કોઈ હોય જ નહીં, અને બે જણ એટલે શું કરવાનું? કોઈ દાઢી મજૂરી કરી લાવીને કદાચ એક ટકે કદાચ ખાઈએ, એક ટક ભૂખ્યા રહીએ, એવી રીતના અમે તો ગુજરાન ચલાવીએ। બાકી બીજું અમારથી કશું તો આવી એક જણ મજૂરી કરે ને હું એકલો ઘેર બેસી રહું। આ ડાયાબિટી અને આ પાછું એ થયું એ તો સુગર થયું હોય, એટલે પછી કાપડ વગરનો હું રેલો હું, એટલે એક જણ લાવે એટલે હું કરે। તમારા ઘરમાં બીજી કઈ વ્યક્તિ રહે છે? કોણ રહે છે? કોઈ નથી, અમે બે જ જણ। તમારા કોઈ છોકરા હોય કે? છોકરા કોઈ નથી, છોકરા કોઈ નથી। તો તમે તમારો 2 વખતનું જે ગુજારો છે, મતલબ 2 વખતની જે રોટલી છે, ખાવાનું હોય છે, તેની વ્યવસ્થા કેવી રીતના કરો છો? તો બે ત્યાંથી દાડે મજૂરી કરીને લાવી અને પોતે રોધીને મને આલે તો હું બે ખાવાનું મને મળે ને, બાકી કઈ મજૂરી કરવા દઉં? એ બે જ જણની મજૂરી કરવાની રહેતું, બાકી બીજું કશું મળતું નથી।
મજૂરીમાં તમને કેટલા રૂપિયા મળી જાય દિવસના? દિવસના જો કદાચ આ દાઢે મજૂરી એટલે કાયમ તો નહીં ચાલે ને સાહેબ. આ તો કદાચ એકદમ ભૂખ્યું રહેવું પડે, કદાચ 50 રૂપિયા મળે, કદાચ કદાચ થાય તો કોઈક દિન ભૂખ્યું રહેવું પડે, અને કોઈક દિન કોઈક આલે કદાચ દયા કરે તો કોઈક આલે કદાચ. નહીં તો એવી રીતે ગુજરાન ચલાવીએ, નથી બનતું. આવી રીતે અમે આ ગુજરાન ચલાવીએ છીએ. પાછા કેટલો વર્ષો થયો હું અત્યાર સુધી હું એમ બેઠો પડ્યો, અને આ તો છે તો કદાચ લાવીને કદાચ રોંધીને કદાચ આલે, ને તો બીજું કોણ આલે અમને? તમારા જે આજે પત્ની છે તો એમને કોઈ શરીરમાં તકલીફ હોય, બીમારી હોય એવું કઈ? હા, એ શરીરમાં તકલીફ હોય તો પછી દવાખાને કદાચ કહે ને અહીંયા સરકારી કદાચ લઈ જાય, ને કે બાકી અહીંયા કોણ પૈસા હોય તો લઈ જવાનું, પડી રહેવાનું થાય. 2 જણ અલગ અલગ પડી રહેવાનું થાય. બીજું શું કરીએ? શું બીમારી છે એમને? કઈ અત્યારે છે બીમારી કોઈ? અત્યારે કદાચ તાવ માથું થાય, ઝાડા ઉલટી થતી ને તે ગોળી લાવીને પાછી ગળી, તો પછી એનાથી થોડું આરામ પડ્યું. તમે અમને પહેલા જણાવેલું કે એમને કાન ઊંચું સંભળાય છે, કાનથી થોડી બેરાશ છે, શું સાચું છે? હા, સાચું બેરી છે. કોને તો નથી સંભળાતું નથી. એમ અમુક વખત મગજ જાય એટલે પછી બેરી થઈ જાય. તો તમે આજે એવા કોઈ સંતને જોયા જે આજે ઘરે, તમે અત્યાર સુધી એવા સંતોને જોયા હશે જે ઘરે ઘરે જઈને દાન દક્ષિણા લેતા હોય છે, પણ એવા સંતને જોયા કે જે ઘરે જઈને પૂછે છે તમને કોઈ વસ્તુની જરૂર છે કે તમને નહીં? એવા કોઈ સંતને તમે જોયા? ના, અત્યાર સુધી જોયા નથી. આટલી ઉંમરથી અત્યાર સુધી જોયા નથી મેં. અને આ કોઈ પૂછનાર અને આવો કોઈ આભાર નથી. અને આ તમે આ કેટલી બધી સેવા સુવિધા છે, અને કોઈ અત્યારે અમારે કોઈ નથી ઉપજવું, આપને તે જુઓ ધરતી, અને અત્યારે તમે મળ્યા અને ભગવાન મળે એવું માનું છું. તો આજે તમને જે સંતે તમને મદદ કરી છે એ સંતનું નામ છે સંત રામપાલજી મહારાજ. તો એમના દ્વારા આજે તમને બધી રાશન સામગ્રી, એમની જે મુહિમ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના દ્વારા આજે બધી રાશન સામગ્રીઓ તમને આજે મળવાની છે. તો તમે કેવું લાગી રહ્યું છે અત્યારે? સારું લાગ્યું. સારું બાબા, એમનો આભાર છે. ભગવાન સરકાર ધણી છે. બાકી છે ને જે મળ્યું સારું થયું. અને જો હું તો એ જ વિચાર કરતો કે કઈ એ ચીજ તાત્કાલિક, અને તો આટલું બધું તો કોઈ કરનાર નથી. અને આજે કોણે કર્યું એ મને પણ ખુદ ખબર નથી. કે અહીંયા કોઈ પૂછવા નથી આવતું. અહીંની કઈ વાત પણ મને કોઈ કે તમને શું થાય તકલીફ છે એ કોઈ પૂછનાર નથી. અત્યારે કોઈ પૂછનાર નથી. આટલો આભાર છે. બહુ એમનો આભાર છે. ને તાત્કાલિક અમારું આ બધું મળી ગયું. નહીં તો જમવા હમવાનું બધું એ કર્યું. આ કપડા નથી તે પણ મળવા કઈ કર્યું. અને બધું બહુ આભાર છે એમનો. તમારો ખૂબ आभार हमने समय आपवा माटे। हारू। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि उन्होंने जैसे गुजराती में बताया, अभी मैं हिंदी में बता देता हूँ कि उनको शुगर की बीमारी है। अभी वो सही से चल भी नहीं सकते। आप पैर देख रहे होगे, आप हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। उनको शुगर की बीमारी है, शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज की बीमारी है, दोनों पग में ऐसी प्रॉब्लम है, तो सही से चल नहीं पाते हैं। तो आप देख सकते हो नीचे उनको कुछ पानी भी कदा शायद भर गया है, इसलिए पूरा कपड़े से बांधा हुआ है। और उनके जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनको भी कान में मतलब उनको कम सुनाई देता है। और बताया मुझे कि जब उनको बीमार होते हैं तो सरकार के द्वारा जो दवाइयाँ मिलती है उनसे हम करते हैं। उन्होंने बताया कि जो उनका जो गुजरान है वो कभी कभी दिहाड़ी मिलती है तो जाते हैं, वो भी 50-100 रुपया मिलता है, नहीं तो कभी कभी उनको भूखा भी रहना पड़ता है। तो इतनी गंभीर परिस्थिति में अभी ये लोग रहते हैं। इनकी घर की कंडीशन भी बहुत ही दयनीय कंडीशन है। उनको मतलब अभी बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बीमार है, शरीर से भी कष्ट है, बाद में आर्थिक रूप से भी असहाय है। उनको खाने में भी दिक्कत आती है, 2 वक्त की रोटी भी उनको ठीक से अभी मिल नहीं रही है, और घर का भी जो है वो भी घर भी सही से है नहीं। तो इतनी गंभीर परिस्थिति में, इतनी दयनीय परिस्थिति में आज एक ऐसे संत है, संत रामपाल जी महाराज, जो इस गांव में जो देख सकते हो कि मतलब आजू बाजू सिर्फ पेड़ है, कोई है नहीं। इसी जगह पे वो संत रामपाल जी महाराज जी इन लोगों जैसे जो असहाय लोग हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उन लोगों को ढूंढ के उनकी मदद करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं ये आ चुके हैं, सभी राशन लेके आ चुके हैं। हम जो भी उसकी जो डिटेलिंग है राशन की, हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। टोटल हमको पता चला है कि किस प्रकार की जो सामग्री है इस परिवार को दी जाएगी, और इस सामग्री ऊपर जो लेबल लगाया है वो भी लिखा है निःशुल्क सामग्री सेवा, मतलब इनको एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा इस सामग्री को लेने के लिए। तो अभी हम सामग्री को भी विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। हमारा कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वो फोकस करके दिखाएगा वो सामग्री। जैसे कि यहाँ पे है एक पैकेट है हरी मूंग दाल है, यहाँ पे जो एक पैकेट है कपड़े धोने का सर्फ है, यहाँ पे टाटा नमक है 1 किलो, यहाँ पे एक पैकेट है टाटा चाय है, यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, यहाँ पे 4 पीस नहाने के साबुन है, यहाँ पे 25 किलो आटा है, यहाँ पे चावल है 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज है, यहाँ पे 500 ग्राम के 2 दूध के पैकेट है, मतलब 1 किलो सूखा दूध है, यहाँ पे जो अचार है एक बोतल अचार है, 1 बोतल अचार की है, यहाँ पे पीली मूंग दाल है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, यहाँ पे जो ये पाउडर है मसाला पाउडर है 1 पैकेट, यहाँ पे हल्दी का 1 पैकेट है, चना दाल है 1 पैकेट, यहाँ पे काले चने हैं 1 पैकेट, धनिया जीरा पाउडर है 1 पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, चीनी के 2 किलो मिला के 4 किलो चीनी है, यहाँ पे 1 लीटर के 2 पाउच है सरसों के तेल के, मतलब 2 लीटर सरसों तेल है, यहाँ पे आलू है 5 किलो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो हमारे साथ ये जो लाभार्थी है, जो घर के मुखिया है पूरा भाई नायक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पे। उनको सारी सामग्री आज दी जाएगी, तो हम उनका अनुभव जानेंगे। तो हम उनसे अभी बात करेंगे कि उनको क्या अनुभव अभी हो रहा है। તો કાકા તમને આ બધી વસ્તુ મળ્યું છે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા ફ્રીમાં મળ્યું છે, તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? બહુ સારું લાગ્યું છે, બહુ એમનો આભાર છે અને બહુ છે ને બહુ સારું કર્યું એમ. તમને આ સામાન સિવાય હજી કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત ખરી? હા કદાચ જરૂર હોય તો પાછું સર્જા કરું કે કઈક જોઈ તો. કઈ વસ્તુની જરૂરત છે તમને? મારે તો અત્યારે તો છે ને સંપર્ક પછી આપણે પગમાં એ થયું છે ને, પગમાં આ ડાયાબિટીસ છે અને કદાચ એ થાય તો મકાનનું કદાચ એ કરી આલો તો બહુ સારું એમ, એને એ બહુ આભાર છે. અરે એવું કેમ એ તકલીફ છે એ કઈ રહેવાનું એમ થયું મારે. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको पैर में बीमारी है, तो उनकी दवाई की थोड़ी सुविधा कर दे, या जो उनका जो मकान है वो आपको पहले भी कंडीशन दिखाई, वो बहुत ही खराब है, तो खराब वो जो मकान की भी व्यवस्था कर दे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा उनके हिसाब से। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी पूछेंगे क्या ये जो उनकी जो जरूरत की वस्तु है क्या वो उनको देंगे, हम उनके विचार अभी जानेंगे अभी। और तमने हजी बीजी कोई वस्तुની જરૂરત? કાપડ હાપડ બધું એ તો કઈ કીધું છે, પણ બીજું કોઈ કદું જોઈએ તો હું વાત કરીશ, પણ અત્યારે હે ને આ તકલીફ ને બધે હોય છે, કેમ ખાવા પીવાનું નતું મળતું. રાત્રે એક દાડે મજૂરી કરતો હતો, એક દિન જાય એક દિન ઘેર બેસી રહે, અને એ તમને એ થાય કોઈક દિન ખાય કોઈક દિન નહીં ખાય. કદાચ કોઈ તો વરસાદ હોય તો વરસાદમાં કહી દેવાનું, અને કદાચ કઈ કોઈક તાવ માથું હતું તો કહી દેવાનું. તો કઈ થાય તો કદાચ ગોળી લાવે તો ગળે તો કદાચ કઈ કરે, એ સુનમુન પડી રહે, હું પડી રહ્યું, પછી અમારે શું ખાવાનું કોણ હાલે એ પ્રમાણે. બસ આભાર. तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये जो चीजें उनको मिली है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज है, क्योंकि पहले बताते कि दिहाड़ी मिलती थी तब हम जाते थे, तब हम उनका व्यवस्था होती थी खाने की, पर जब दिहाड़ी नहीं मिलती थी, अभी जो बीमारी है उनकी उसके कारण उनकी व्यवस्था अभी सही से नहीं हो पाती है।
अभी उनकी जो जरूरत है उन्होंने जो बताई, तो वो जरूरत क्या संत रामपाल जी महाराज जी पूरी करेंगे। हम उनके शिष्य से पूछेंगे क्या उनकी जो जरूरत है दवाई की, कपड़े की, घर की, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। क्या उनको मकान और कपड़े की जो जरूरत है और दवाई की भी जरूरत है, क्या संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे? हम ये चीज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से अभी जानेंगे। तो हमारे सामने ही है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो सर, जैसे कि ये जो घर के जो मुखिया है, जो अंकल है, उनकी बहुत उम्र हो चुकी है, तो उनको घर शरीर में भी कष्ट है, उनको सही से कपड़ा भी नहीं है और उनका जो घर है वो भी सही से है नहीं। और यहाँ पे लिखा है कि कबीर भगवान सबको देगा सब कुछ जो जरूरत है। तो क्या उनकी जो जरूरत है, दवाई है, मकान है और कपड़ा है, क्या उनको पहुंचाई जाएगी? हाँ जी सर, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है उनके शिष्यों ने पहले यहाँ पे जांच की थी, तो उनको चीज की जरूरत थी, वो थी रेशन, मतलब किराने की। तो आज बहुत ही कम ही समय में संत रामपाल जी महाराज ने इधर रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी उनको जरूरत है, दवा की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है। घर के मुखिया बूरा भाई नाइक जी ने बताया कि उन्हें कपड़ों और दवा की आवश्यकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि आपका इलाज और कपड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही आपके मकान के लिए भी हम अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होगा उसी के अनुसार आपका मकान भी बनवाया जाएगा। वो अभी बता रहे कि उनको मकान की जरूरत है। हम हमारे गुरुजी से एक बार प्रार्थना लगवाएंगे, हमारे गुरुजी का आदेश होगा तो हम तुरंत ही वो सेवा भी चालू करवा देंगे। सर, जैसे कि ये जो सामग्री है वो 1 महीने के आसपास की सामग्री है। जब उनको दूसरी बार सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो आपका कांटेक्ट किस प्रकार से कर पाएंगे, हमको बताएं सर। इसके लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो सेवा चल रही है उसमें एक कांटेक्ट कार्ड दिया हुआ है। ये कांटेक्ट कार्ड इसी तरह है, मतलब कि जिन परिवार को ये रेशन की सुविधा उपलब्ध होती है उनका जो सामान 2-3 दिन पहले पूरा हो जाता है, तब ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये रेशन फिर से मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक ही महीना मिलेगा इनको, जब हर महीने आजीवन उनको मिलता रहेगा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो सर, ये जो मुहिम है उसके कुछ नियम हो, कार्ड के कुछ नियम हो, ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल नियम है। उसमें नियम सख्त हमारे गुरुजी का आदेश है कि कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य जिनको ये सेवा मिली हुई है, रेशन की जो भी सामग्री की सेवा मिली हुई है, उनके परिवार का कोई भी नशा करेगा या मांसाहार करेगा, उनको ये सेवा तुरंत ही बंद हो जाएगी। ये हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है, उसमें कोई भी बांधछोड़ नहीं है सर जी। सर, आज का कलयुग का टाइम है। आज पूरे विश्व की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे परिवार हो गए जो असहाय है, जो भगवान को ही याद करके सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं भगवान को याद करके, फिर भी उनको रोटी मुश्किल से मिलती है। और आंकड़ा भी है कि रोज हमारे देश में 7,000 से भी ज्यादा लोग भूख के कारण मर जाते हैं। पर आज एक ऐसे संत इस विश्व के सामने आए हैं जो हर एक घर को ढूंढ के ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में उनको जरूरत है, उनको मदद कर रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में है, वो दुनिया को क्यों सुखी देखना चाहते हैं, लोगों को क्यों अपना मान के उनकी मदद कर रहे हैं, हमको उसकी भी जानकारी दीजिए सर। हाँ, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा उद्देश्य है, मतलब कि कोई भी परिवार हो कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, ऐसा है सर जी। धन्यवाद सर। किशोर साहब, देखिए दर्शक में, तो जैसे कि इनके जो शिष्य है संत रामपाल जी महाराज जी के, उन्होंने बताया कि ये जो मुखिया है घर के, उनकी जो जरूरत है आगे की, उनके लिए उनके जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उनसे वो बात करेंगे, उनके जो आदेश हो गए उसके हिसाब से उनको मदद की जाएगी। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे उनके पड़ोसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी
वार्तालाप करेंगे, थोड़े प्रश्न पूछेंगे कि उनको ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू जो ये लाभ मिले हैं, सामग्री मिली है, तो ये परिवार के लिए ये सामग्री कितनी महत्वपूर्ण है और अभी की कंडीशन उनकी किस प्रकार से है। हमने तो देखा कि कंडीशन खराब है, पर पड़ोसी को ज्यादा पता होता है क्योंकि पास पास में रहते हैं। तो हम उनसे भी थोड़े प्रश्न पूछेंगे। तो हम जो भी प्रश्न है गुजराती भाषा में ही पूछेंगे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है। तो नमस्कार सर। નમસ્કાર સાહેબ। સર હવે આજે જે કાકા છે નાયકા ભૂરાભાઈ કરીને છે કાકા, તો એમની અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે, ઘરની પરિસ્થિતિ, આર્થિક શારીરિક કેવી પરિસ્થિતિ કેવી છે તમારા મતે? તમે રોજ ખરાબ છે સાહેબ। એને કોઈ નાનું બચ્ચું બી નથી, કોઈ બચ્ચું નથી ને ભૂરા કાકા ને બહુ નાયકા છે, ભૂરાભાઈ કાળુભાઈ છે, પણ એને અત્યારે સાહેબ એના ખાવાના બી ઠેકાણા બી નહીં। બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે સાહેબ। તો સર તમને શું લાગે છે કે આ જે મુહિમ છે સંત રામપાલજી મહારાજે જે ચલાવી છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એમના દ્વારા જે આ બધો લાભ મળ્યો છે, નિઃશુલ્ક સામગ્રી એમને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે આજે, તો એમના માટે આ મુહિમ કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે તમારા મતે? શું કેવું છે તમને? બહુ સાહેબ આજો જે એટલું બધું સંસ્થા કરી ને બિચારો ગરીબ સંસ્થાની અંદરમાં અત્યારે 2 જણા છે, એનો કોઈ બાળક નથી ને અત્યારે અમે આ બધું તમારા સંસ્થા વાળાએ આ બધું આપ્યું છે, દાળ બધું ઘણું આપ્યું છે। બહુ સારું સાહેબ। તમારા સંસ્થા છે લેવલમાં બહુ સારું કામ છે સાહેબ। તો ખૂબ ખૂબ તમારો ધન્યવાદ અમને સમય આપવા માટે સાહેબ। હવે તમારું શું કહે કે હવે ધન્યવાદમાં બહુ સારું કામ કર્યું છે। હવે વિધવા જવસ છે માણસોને બહુ જો અત્યારે ડુંગળી બહુ આપ્યું છે, બહુ સાધન બહુ આપ્યું છે, ટોટલ બહુ સામાન બહુ આપ્યું છે। બહુ ધન્યવાદ છે સાહેબ, धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि उनके पड़ोसी ने सारी डिटेल उन्होंने बताई है कि उनकी घर की कंडीशन कैसी है। उनके घर पे कोई संतान भी नहीं है, वो अकेले रहते हैं दोनों पति पत्नी, और इसी कंडीशन में रहते हैं कि वो जो लाभार्थी है, जो मुखिया है घर के, वो बीमार है। जो उनके जो पत्नी है उनको भी कान में कम सुनाई देता है और उनको भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तो उनको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सभी प्रकार की समस्या उनके साथ है। तो आज के टाइम में मतलब बोलते हैं घोर कलयुग के टाइम के अंदर एक ऐसे संत बाहर निकले हैं जो लोगों की मदद करता है। उनके शिष्यों के द्वारा पूछवाते हैं कि उनको कुछ जरूरत है या नहीं है। लोगों के कष्ट को वो देख नहीं पाते हैं और उनकी मदद करते हैं, एक भी पैसा लेते नहीं है। नहीं तो आज के टाइम पे सभी लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, पर आज एक ऐसे संत है जो लेते नहीं है, देते हैं। तो ये जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो ऐसा नेक कार्य के लिए हमारी जो टीम है उनको एक धन्यवाद देती है। एक ऐसे संत है जो पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते। लोग सुखी हो गए तभी सत्युग आएगा। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम की शुरुआत की है। तो हमारी टीम के द्वारा उनको खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने ये बहुत ही अच्छी मुहिम चला रखी है। इस मुहिम पूरे भारतवर्ष में मुहिम चल रही है और लोगों की मदद हो रही है इस मुहिम से। चोंच भर ले गई नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल में बने रहे। धन्यवाद। दर्शकों, जब इस बुजुर्ग दंपति ने अपने इलाज और कपड़ों के बारे में बताया, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने परिवार की स्थिति को समझते हुए बुजुर्ग को तुरंत इलाज कराने के लिए अस्पताल लेकर गए और उनके कपड़ों की भी व्यवस्था की। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। तो दर्शकों, यहाँ पर हम जो यहाँ का जो लोकल आरोग्य केंद्र है वहाँ पर लेके आए हैं जो काका जी हैं उनको, और उनको जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी उनको वहाँ पर दवाई करवाने लेके जा रहे हैं।
कि बूधा भाई नायक है, उनको एक रिक्वायरमेंट थी कि दवैया की, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम आज उनको ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए हुए। उनको जो एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि डायबिटीज़ तो है ही उनको, लेकिन उनको पैर में कुछ लगा होगा, तो उनकी वजह से घाव बढ़ता ही जाता है, मतलब पक जाता है। तो इसके लिए ड्रेसिंग करवाने के लिए इधर हम लेके आए थे हॉस्पिटल में, संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। जी, इनको जो चीज़ की ज़रूरत थी आज हम सब लेके आए हुए। अब देखोगे यहाँ पे कि उनको 2 जोड़ी चंपल की ज़रूरत थी, दूसरी चीज़ को उनको बनियान की ज़रूरत थी। ये आप देखोगे 2 शर्ट भी दिए गए हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने, साथ में धोती का कापड़ भी दिया हुआ है। दूसरे के बहन जी को जो साड़ी की ज़रूरत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी उपलब्ध करवाई है। दूसरी चीज़ को उनको सारवार की भी ज़रूरत थी, तो आप देखोगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनको सारवार भी करवाई गई हुई है। तो दर्शकों, अभी जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो काका है उनको ट्रीटमेंट दिलवाई, जो पैर में उनको जो प्रॉब्लम थी डायबिटीज़ के वजह से। तभी हम जो लाभार्थी हैं उनसे बात करते हैं। काका, तुमने अभी आवे केवल लागे रही छे? हाँ, हम बिल्कुल शांति पड़ी। शांति पड़ी? हाँ, एकदम आराम पड़ी गयो। दवा मળી તમને? हाँ, दवा मળી। दवा गाड़ी आपणी गई ने तो दवाखाने गई ने लईने आव्या, तो बिल्कुल शांति पड़ी है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब